इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 14 वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो त्रिज्याएं OP और OQ इस प्रकार है कि कोण POQ 120 डिग्री। बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को T पर काटती हैं। हमें कोण PTQ यानी कोण PTQ ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। कोण PTQ का मान है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री। चलिए सवाल को देखते हैं। अब ये जो PT है वृत्त की स्पर्श रेखा है और हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, तो कोण 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये भी स्पर्श रेखा है और OQ हमारी त्रिज्या है, तो ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री। हमें कोण T यानी PTQ ज्ञात करना है, तो एक चतुर्भुज बन गया OPTQ और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो इनको जोड़ लेते हैं। 90 और 90 180, 180 और 120 300, यानी ये कोण हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट 60 डिग्री सही है। नंबर 2 है, किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले तो हम एक वृत्त बनाते हैं और दिया गया है वृत्त के केंद्र के एक ओर हम दो जीवाएं खींच लेते हैं। एक जीवा तो हमारी ये हो गई और एक जीवा हो गई ये। इस जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, ए भी मान ली हमने। और जो दूसरी जीवा है हमारी CD, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या कहा गया है, ये केंद्र है O। यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब भाई इनके बीच की जो ये दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। चलिए हम यहाँ से लंब डालते हैं। इसको हमने कह दिया M और ये यहाँ पहुँच गया N, यानी जो MN की माप है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें वृत्त का व्यास पूछा है। सबसे पहले तो हम त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई OC और ये त्रिज्या हो गई हमारी OA। अब क्योंकि OM कर लेते हैं, इसको OM लंब है CD के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो हमारा ये CM होगा ये कितना हो जाएगा, ये 8/2 यानी 4, 8 का आधा हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे AN कितना हो जाएगा, ये 6 का आधा हो जाएगा 3। ठीक है, तथा इसको भी लिख लेते हैं ON लंब AB। तो इसका अर्थ हो गया कि CM तो हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और AN हो गया हमारा 6/2 3 सेंटीमीटर। हम समकोण त्रिभुज OMC ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज OMC में अब भाई पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें कर्ण चाहिए और लंब चाहिए, आधार चाहिए। अब हमारे पास केवल आधार है, तो ये जो हमारा लंब है इसको हम x मान लेते हैं, इस माप को। ठीक है, OM को हमने x मान लिया, तो ON कितना हो जाएगा, देखिए ये x और ये 1, यानी ON हो जाएगा x + 1। ठीक है, इसको हल कर लेंगे बाद में। अब देखिए समकोण त्रिभुज OMC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे हो गया OC, OC का वर्ग बराबर लंब है OM, OM का वर्ग प्लस आधार है CM, CM का वर्ग। ठीक है, यहाँ से OC का वर्ग बराबर आ जाता है OM हमने x माना है, यानी x का वर्ग प्लस CM है हमारा 4, ये हो गया 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं OC का मान OC का वर्ग निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास x का वर्ग
प्लस 16। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां पर भी क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? ओए, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं और वही भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग ओ एन, यानी ओ एन का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग ए एन प्लस ए एन का वर्ग। और यहाँ पे हमारे पास मान है ओ ए का वर्ग बराबर ओ एन का मान हमने डाला था यहाँ पे x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का वर्ग और प्लस ए एन का मान है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा ओ ए का वर्ग आ जाता है कितना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए OC और OA दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों बराबर होंगे। इसको लिख लेते हैं क्योंकि OC बराबर OA त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए OC का वर्ग बराबर होगा OA के वर्ग के। भाई जब ये दोनों बराबर है तो इनके वर्ग भी तो बराबर होंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से OC और OA का मान लिख लेते हैं। OC स्क्वायर का मान है x स्क्वायर प्लस 16 और OA स्क्वायर का मान है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। यहां से इसको कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 16 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पे यहाँ x है यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 और प्लस 9। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 16 बराबर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 गुना x 2x और 1 में गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा और प्लस के 9। ये हो जाता है भाई x स्क्वायर प्लस 16 बराबर x स्क्वायर आएगा और प्लस के 2x और 1 और 9, ये हो जाते हैं 10। अब आप देखिए इस x स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो ये कट जाएगा ना, दोनों के समान चिन्ह है तो मैं इसको यहीं काट देता हूँ। अब इसको लिख लेता हूँ मैं 2x प्लस 10 बराबर 16, यानी मैंने दोनों की दिशाएं बदल दी, 16 को उधर भेज दिया और 2x प्लस 10 को इधर ले आया। अब इस 10 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 10। अब 16 में से 10 घटाते हैं तो कितना आता है? 6। यहाँ से 2x बराबर 6 आ गया तो x का मान कितना आएगा? x का मान हो जाएगा 6/2 अर्थात 3। x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे? x का मान या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे क्योंकि हमारी त्रिज्या OC और OA है। तो समीकरण 1 में यहाँ पे हम रखते हैं x का मान, ये हो जाता है OC का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस 16 है, x का मान आया है हमारा 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 का वर्ग प्लस 16। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और प्लस 16, ये हो गए 25 हो गए। 25 है OC का वर्ग, तो OC कितना हो जाएगा? OC हो जाएगा वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये आ गई हमारी त्रिज्या। और हमें निकालना क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना OC या OA, तो 2 गुना 5 यानी आ जाता है 10 सेंटीमीटर। और हमारा विकल्प सेकंड 10 सेंटीमीटर सही है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।